मालिक साहब, मैं कुछ बातें ज़रा आपके सामने इसलिए रखना चाहूँगा, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में इनकी बड़ी अहमियत है। आज अलीमा खानम साहिबा पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान की जो मुक़्तदरा है उसके हवाले से, इमरान खान साहब से जो उनका ताल्लुक बाय एंड लार्ज जो भी है उसके हवाले से जो फरमा रही थी, मैं चाहता हूँ वो आपके गोश गुजार करूँ और शहजाद साहब और क्लासा साहब भी सुन लें, लेकिन पहले सुन लेते हैं उन्होंने आज। और इनका ख्याल है कि लोग डर जाएंगे, लोग डर नहीं रहे, डरे ये हुए जो ये जुल्म कर रहे हैं। इनको ने जो सोचा था कि इमरान खान डर के इसको मुल्क छोड़ के चला जाएगा या ये डर के उसको क्या ऑफर है, आखिर में ये सिर्फ इस पे रह गए बस माफी मांग लो। माफी मांगने का क्या मतलब है कि जो सारे 10,000 FIR में नामजद हैं, फील्ड मार्शल उनको माफी देंगे। बात यहाँ तक नहीं रुकती, वो बाकायदा तौर पर फरमा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा खौफजदा है। सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात की है। इमरान खान के पास जुर्रत करके अभी तक कोई नहीं गया। अगर इनके पास जुर्रत हो तो जाए इमरान खान के पास। ये सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, ये इतने डरते हैं कि ये इमरान खान तक पहुंच ही नहीं सक रहे हैं, हालांकि कैद में उनकी। तो ये जो बारी बारी ये सही बता रहे हैं कि व्लॉगर्स कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात कर रही है। तो अगर जुर्रत है एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात करने के लिए तो वो व्लॉगर्स को बता रही हो। वैसे ऐसे ही व्लॉगर्स ने मरवाया है मेरे ख्याल में अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनको। वो अलहदा बात है कि आज से कुछ महीने पहले तक अलीमा खान साहबा फरमाती थी कि बताएं तो सही हमारे साथ क्या गिव एंड टेक करनी है, इमरान खान साहब क्या छोड़ें तो आप उनके साथ मामला दुरुस्त करेंगे। वो अपनी जगह मौजूद है। मालिक साहब, सबसे पहले सर ये जहाँ हम आज खड़े हैं, मेरे ख्याल में एटलीस्ट 8 से 10 फैसले इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से आ गए हैं। एवरीथिंग गोज अनअबेटेड, नो चेंज। क्या ये इमरान खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोच लिया है कि बस इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, तो लेट्स गो डाउन फाइटिंग? पहली बात तो जलेबा अलीमा बीवी ने बात किया, अगर एस्टैब्लिशमेंट कभी फैसला करेगी इमरान खान के पास जाने की तो उसमें नजरिया जुर्रत नहीं होगा, उसमें नजरिया जरूरत होगा। अगर उनको जरूरत होगी तो वो जाएंगे, और जरूरत अभी नजर आ नहीं रही। जैसे आपने कहा कि जो रूलिंग कंबाइन है जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने हाइब्रिड कहा, इसके तमाम बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। जुडिशियल निज़ाम टोटल ओवरऑल हो गया 26वीं अमेंडमेंट के बाद। आपने दोनों खाने प्लग कर दिए। सुप्रीम कोर्ट वर्चुअली जो बाकी जजेस बचे हैं वो कोई रिलीफ किसी को दे नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनकी हैयत आपके सामने है। सो दैट एरिया इज टेकन केयर ऑफ। जरूरत कब पड़ती है? जरूरत पड़ती है जब आपने सड़क पे बहुत प्रेशर क्रिएट कर दें और बहुत ज्यादा लॉलेस हो और आपको कहें कि अब तो बात करनी पड़ेगी। सड़क पे गर्मी इस वक्त PTI बिल्कुल पैदा नहीं कर सकती, वो आपके सामने है। पार्टी के अंदर इतने स्प्लिट्स हैं। अभी देखा जब सलमान अकरम राजा साहब ने रिजाइन अपना किया और ट्वीट कर दिया, उस पर जो कलमात के उनके पार्टी चेयरमैन है गौर साहब ने, आपको याद है खान साहब की मीटिंग से पहले बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उड़ा के उनको रख दिया। अच्छा, फिर आ गया कि जी खान साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी वो फैसला करेगी कि आप रिजाइन करें तमाम स्टैंडिंग कमेटी से। अब जो है जुनेद अकबर जो KP के इनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिजाइन तो कर दिया, लेकिन चलते चलते उन्होंने मीडिया में कह दिया क्या मजाक है, एक बंदा बात करता है पॉलिटिकल कमेटी में, 4 बंदे हाँ कर देते हैं, उसको फिर मेजॉरिटी फैसला बना के ये सब पे थोप दिया जाता है। हमें बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं। इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हैं। जो वाहिद पॉलिटिकल अपोजिशन है वो PTI लेड है, वो PTI ही है, बेसिकली लेड क्या है, PTI ही है। और दूसरी साइड पर जो बैठे हुए हैं वो 100% वन पेज में है, वो तमाम चीजों पे इकट्ठे हैं। सो एक पार्टी जिसमें खुद इंतशार है वो कैसे इतना बड़ा क्रिएट कर सकेगी चीजें कि गवर्नमेंट को मजबूरी हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, जुर्रत की वजह से एस्टैब्लिशमेंट्स किसी भी इनकार्सरेटेड या गिरफ्तार लीडर के पास नहीं आती, वो जरूरत की हाथ मजबूरी के हाथ आती है। मजबूरी किसी किस्म की नहीं है। सो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। और दूसरा, अगर जब मुलाकात हुई मंगल को हुई थी ना सबकी, आपने देखा सारे वकला गए, सारी फैमिली गई, बड़ी खुली मीटिंग हुई, बड़ी एक्साइटेड बयान सबके आए कि जी ज़बरदस्त हुआ है, आज हमने बड़ी बातें की, वो शाश बशाश थे। बहुत से लोगों ने समझा कि शायद ये ऑलिव ब्रांच दी है गवर्नमेंट ने, दिखाया है कि चलें। अब उसी दिन अनाउंसमेंट आती है कि तमाम कमेटी से हम बाहर हैं, उसी में इंदिया दिया जाता है कि अगला स्टेप हो सकता है रेजिग्नेशन ऑफ द असेंबलीज हो और बाकी सब बातें छोड़ दें। आपने जो उस दिन मैसेज निकला इमरान खान साहब का
मैंने अभी तक जितने मैसेज देखे हैं मुनीब, आपने भी पढ़ा है, हम सारे दोस्तों ने पढ़ा है, इससे सख्त मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। यहाँ तक भी उन्होंने, अब जब बाकी तो कई चीज़ें रिपीट भी हुई कि जी वो जनरल आसिम इसलिए नाराज थे कि बुशा बीबी से मिलने चाहते थे, SDG आए तो उन्होंने नहीं मिला। ये पहले भी 2-3 दफा उन्होंने ये बात करवाई है नहीं, लेकिन इस बार एक चीज ऐड आ गई है इस बार, बिकॉज उनका एक वो भी परसेप्शन है कि हाफिज कुरान है और वो कोट भी करते हैं कुरान शरीफ को, और बाकी भी उनका वो इस्लाम से भी ना वाकिफ है। सो और फिर अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स वर रिपीटेड कि मैं क्यों माफी मांगू, वो मेरे से माफी मांगे। बहुत ज्यादा पर्सनलाइज हो गया है। और अब अगर आप दूसरी साइड पे बैठे हो, मैं तो अपने प्रोग्राम से बार बार सबसे ही कह रहा हूं कि हो सकता है एक मुकाम ऐसा होता कि बातचीत हो सकती, कई बारी आप कैप्टिव ऑफ योर रेटरिक भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली आप मुझे बताएं कि जिस बंदे के बारे में आप कहें कि मेरे खानदान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है, मुझे कत्ल करवा देगा, मैं क्यों मांगू, ये माफी मांगेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में 3 दफा इश्तेहार करें, फिर आप इस तरह की बात करें, बात करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। ये बड़ा सीरियस। और आपने एक और चीज देखी है, कल मेरे शो में राना सनालो साहब, मैं उस पे आऊंगा, वो एक स्टेप आगे गए। बिल्कुल, मैं एक्चुअली उन्होंने कहा कि 14 साल सजा काटेंगे और खाली ये नहीं, इनका जत्था भी निजाम से बाहर होगा। एग्जैक्टली अब इसको जरा आप जोड़े, जो मरी में मीटिंग हुई है कल, यस, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, यस, वहां पे बड़ी कॉन्टिन्यूटी की बातें हुई हैं। जी जी जी। सो थिंग्स, मेरा ख्याल है चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे चली गई हुई, आइदर और की सिचुएशन हो गई है। ये तो वक्त और अल्लाह ही फैसला करेगा कि आइदर कौन है और कौन है, बट आई थिंक हम आइदर और पे हम पहुंच गए हुए हैं। अब ठीक, अब शहजाद साहब आपके नज़दीक ये जिस तरह मालिक साहब कह रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी की बातें हुई, कुछ अरसे पहले मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने शायद आपको भी, हमने अक्सर डिस्कस भी किया कि इस निज़ाम ने नज़रें बड़ी दूर गाड़ रखी हैं। सो कीपिंग इन व्यू जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये तो जिस हालात पे खान साहब चल रहे हैं, ये तो 14 साल हम अंदर ही हैं और ये माइनस भी होंगे अगले इलेक्शन से पहले। आई नो बड़ी अनसर्टनिटी होती है, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन जिस डगर पे हर चीज चल रही है, आपको लगता है हर चीज जहां है वो फंस गई है? मतलब कोई देयर इज नो खान साहब के लिए भी कोई इस मामले में यू टर्न नहीं है अब? ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया मुनीब, ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से अगर आप देखें 2024 के इलेक्शन थे, उसके बाद से कुछ मूवमेंट तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो और कोई बातचीत का जरिया बने, लेकिन फ्रैंकली कोई इतनी सब्सटैंशियल चीजें हुई नहीं है। स्टेटस कोई है। पहले दिन से हम बात कर रहे थे कि एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी है, और वो उस वक्त से है जब इमरान खान जो है वजीर आजम थे और DG ISI थे जनरल आसिम मुनीर साहब, तो उस वक्त से ये मामला था। और जब भी मामला पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का होता है तो उसको रिजॉल्व करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब इलेक्शन के बाद तो शायद तहरीक इंसाफ को ये एहसास हो रहा था कि हमारे पास क्योंकि लोगों की सपोर्ट है, पावर है, तो ये हुकूमत इतनी देर चल नहीं पाएगी। उस वक्त इकोनॉमिक इशूज भी थे, हुकूमत वल्नरेबल लग रही थी क्योंकि उनके पास जितनी पोजीशन थी पार्लियामेंट में वो कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। लेकिन फिर रिजर्व सीट का फैसला आया और दीगर जो इशूज हुए, उसके बाद देखें नंबर गेम पूरा हो चुका है। अदलिया से जो उम्मीद थी तहरीक इंसाफ की, वो 26वीं तरमीम के बाद खत्म हो गई। स्ट्रीट एजिटेशन में वो उस किस्म का क्राउड पुल नहीं कर सके, ना प्रेशर क्रिएट कर सके, वो मामला खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी उम्मीदें बांधी, वहां जाके कैंपेन की, पैसा खर्च किया, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्टेट खुद आकर इन्वॉल्व हो जाए तो वो तो जितना स्टेट ऑफर कर सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद डॉक्टर्स या चंद सपोर्टर्स तो नहीं कर सकते। तो वो मामला भी तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। तो तहरीक इंसाफ के पास भी ऑप्शन कम होती रही है। लेकिन जैसे भी मालिक साहब बता रहे थे कि इमरान खान जिस पोजीशन पे खड़े थे, आज भी वो उसी पोजीशन पे खड़े हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि एक तो चाहते हैं कि वो जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वहां से बात करें, लेकिन साथ साथ दोनों साइड से जो है वो अपना बयानिया हो या अपने जो मौकिफ है उससे भी पीछे नहीं हटना चाह रहे। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं ना कि अपने बयानिए के आप हॉस्टेज बन जाते हैं। इमरान खान को आज भी लगता है कि वो अगर अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, और इसीलिए वो कोई बाहर जाने की डील अगर ऑफर भी हो या कोई और कोई डील हो, वो लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। फौज और अगर आप स्टैब्लिशमेंट या हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो समझते हैं कि एक वो इस्तेहकाम कायम कर चुके हैं और इसी सेटअप को मुसलसल चलना है आगे।